आज हम इसे अलाइट मोशन में बनाने वाले हैं, तो बिना किसी देरी के इसे स्टार्ट करते हैं। तो पहले अलाइट मोशन ओपन कर लेंगे, ऑब्वियसली वो तो करना ही पड़ेगा, बिना उसके करे कैसे होगा। तो पहले एक ग्रेडियंट लेंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में ड्राइव की लिंक है, तो टेंशन वाली बात नहीं। तो इसे जूम कर लेंगे, फिट कर लेंगे स्क्रीन पे, और फिर अब हम एक राउंडेड स्क्वायर लेंगे। राउंडेड स्क्वायर लेने के बाद कलर में पैलेट में ट्रांसपेरेंसी 0 कर लेंगे। अब इसे 0 करने के बाद इसका जो बॉर्डर एंड शेडो का ऑप्शन है, इसमें जाने के बाद स्ट्रोक को अनेबल करके स्ट्रोक कलर वाइट रखेंगे एंड विड्थ को एडजस्ट कर लेंगे, एक लोगो जैसा दिखना चाहिए। तो अब हम एक सेकेंड एडजस्ट कर लेते हैं, ये बढ़िया लग रहा है। तो अब हम एडिट शेप में जाने के बाद ये जो रेडियस वाला ऑप्शन है, इसे भी मतलब एडजस्ट कर लेते हैं, थोड़ा राउंडेड दिखना चाहिए, ये बढ़िया लग रहा है। तो थोड़ा सा जूम कर लेते हैं अभी। अब हम एक सर्कल लेंगे, सर्कल को बॉर्डर में स्ट्रोक को अनेबल कर लेंगे एंड जो कलर है वाइट, और इसके भी विड्थ को एडजस्ट करने के बाद कलर में पैलेट में ट्रांसपेरेंट एकदम कर देना है, ट्रांसपेरेंसी 0। अब थोड़ा सा स्मॉल कर देना है, राउंडेड सर्कल को, राउंडेड स्क्वायर को भी स्मॉल कर लेते हैं। अब फिर एक सर्कल लेंगे हम। अब ये सर्कल का कलर हम ट्रांसपेरेंट नहीं करेंगे, इसका वाइट रखेंगे। अब वाइट रखते हैं, ट्यूटोरियल बड़ी ना हो जाए इसके लिए थोड़ा सा फटाफट करते हैं यार। वैसे काफ़ी बड़ी ट्यूटोरियल होने वाली है, मुझे ऐसा लग रहा है, बट तो अब ये इतना होने के बाद पहले हम राउंडेड रेक्टेंगल लेंगे, इसमें एक एनिमेशन डालेंगे, ड्राइंग प्रोग्रेस में ड्रॉ ग्रेजुअली डालेंगे। ड्रॉ ग्रेजुअली में जो एंड वाला है ऑप्शन, इसका जो ग्राफ है, इसे जो नीचे वाला है थोड़ा सा ऐसे कर लेंगे। अब प्ले करके देखते हैं, बढ़िया, हाँ अब ये बढ़िया लग रहा है। अब स्टार्ट वाले ऑप्शन में जाएंगे, जहाँ एंड वाला एंड की फ्रेम था, वहाँ पे एक की फ्रेम देंगे स्टार्ट का, और स्टार्ट का एंड की फ्रेम एंड लेयर के एंड में देंगे। तो स्टार्ट को 100 कर देते हैं। अब जो एंड वाले की फ्रेम के ग्राफ थे, इसे कॉपी कर लेते हैं और अब स्टार्ट वाले में पेस्ट कर देते हैं। तो अब एक बार एनिमेशन देखा जाए, बढ़िया। तो ये एनिमेशन होने के बाद अब हम इसमें ये रोटेशन भी देंगे। तो पहले तो यहाँ दे देते हैं एक, और अब सेकंड 360 देते हैं, सेकंड हो गई। और ग्राफ दे देते हैं थोड़ा सा ऐसा स्लाइटली, देखा जाए कैसा दिख रहा है, बढ़िया। तो अब ये जो सर्कल 2 है, इसे यहाँ थोड़ा सा एडजस्ट करके इसे यहाँ ट्रिम कर लेते हैं, बाद में शायद एक्सपांड करना हो तो करेंगे, एक्सटेंड करना हो तो। ये अब इसे मूव ट्रांसफॉर्म में जाने के बाद इसको साइज़ वाले ऑप्शन में पहले थोड़ा आगे जाके एक की फ्रेम दे देंगे एंड सेकंड वाले में छोटा कर लेंगे। तो अब ये छोटा करने के बाद इसके ग्राफ में जो राइट साइड में ये जो सेकंड वाला ऑप्शन है, इसमें क्लिक करेंगे। इसमें एक जो ये ऑप्शन दिख रहा है, मैं यहाँ पे मार्क लगा दूंगा, ये ग्राफ लेंगे। इससे क्या होगा, एक पॉप इफेक्ट आएगा, पॉपअप मतलब पॉप होके आएगा, ये जो सर्कल है पॉप होके आ रहा है। और अब हम एक काम करते हैं, ग्राफ कहाँ गया, थोड़ा सा बस। तो अब हम इसे कॉपी कर लेते हैं। इसे कॉपी करने के बाद ये जो सेकंड सर्कल है, इसे भी थोड़ा सा मतलब इसे क्या करते हैं, ट्रिम कर देते हैं। और अब इसमें भी मतलब पॉप करना है, तो पहले एक साइज़ देंगे यहाँ पे, साइज़ तो जूम वाला ऑप्शन देंगे, पहला साइज़ थोड़ा आगे इसे रहने देते हैं। अब यहाँ पे स्मॉल कर देंगे अब इसे, और एकदम स्टार्ट में कर देते हैं। तो इसमें वो ग्राफ जो हमने कॉपी किया था उसे पेस्ट कर देते हैं। तो अब ये भी पॉप होकर ही आएगा, एक सेकंड,
हाँ, तो ये पॉप होकर आया। तो एक काम करते हैं, इसे ये जो राउंडेड रेक्टेंगल का जो रोटेशन था, इसे इसकी जो एंड वाली की फ्रेम है थोड़ी बीच में ला देते हैं। जब वो सर्कल पॉप हो गया था वहाँ तक, तब देखते कैसा लगता है। हाँ, ये बढ़िया लग रहा है। और अब हम एक सर्कल लेते हैं मास्क करने के लिए। तो सर्कल को थोड़ा नीचे लेके जाते हैं, सेकेंड लास्ट लेयर, और अब थोड़ा सा इतना सा करते स्लाइडली, ये बढ़िया लग रहा है। तो इसे अब एकदम ऊपर लेके जाएंगे। अब साइज तो मालूम पड़ गया। अब इसे ब्लेंड कर लेंगे। तो ब्लेंडिंग में जाने के बाद सबसे नीचे मास्क में मास्क हो गया। अब ये सर्कल को यहाँ लाते हैं, यहाँ से इसे ट्रिम कर देते थोड़ा सा। अब यहाँ इसे एक की फ्रेम देंगे मूव ट्रांसफॉर्म में, मतलब जूम पे एक यहाँ दे देंगे और एक स्टार्ट में देंगे, मतलब एक्सपांड करके पूरा, मतलब स्क्रीन पे नहीं रहना चाहिए थोड़ा भी। तो अब ये ऐसा हो गया, ऐसे आ रहा है। अब इसमें एक ग्राफ दे देते हैं, ऐसा थोड़ा स्मूथ होना चाहिए। एक सेकेंड, हाँ, ये स्मूथ लग रहा है। लेकिन अब हमें बैकग्राउंड ब्लैक की जगह वाइट चाहिए। तो एक रेक्टेंगल लेंगे, रेक्टेंगल को जूम कर लेते हैं और रेक्टेंगल के कलर को वाइट कर लेते हैं। वाइट करने के बाद इसे सेकेंड लास्ट नहीं, लास्ट ही लाते हैं। तो अभी ये वाइट कलर नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये जो सर्कल है मास्क कर दे रहा है सारी लेयर्स को। तो ये जो स्टार्टिंग के जो 5 लेयर्स है सबको एक ग्रुप कर देते हैं। तो अब वो सर्कल हमारे लास्ट लेयर को इफ़ेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि वो ग्रुप में चला गया। तो देखो ये बढ़िया लग रहा है एकदम। एक सेकेंड, एक बार ग्रुप में जाके एडिट ग्रुप में, यार ये बग समझ नहीं आ रहा है। तो एक सेकेंड, यार टाइम वेस्ट हो जा रहा है आप लोग का भी। तो ये सही है। तो अब हम इसे थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं, 5 सेकेंड। चलो अब ये एक सेकेंड, ओके, एडिट ग्रुप, सारी चीज़ों को एक्सटेंड कर लेते हैं। ओह नो, अब अरे यार ये क्या हो रहा है। सॉरी फॉर दिस बिहेवियर, यार टाइम वेस्ट हो जाएगा आप लोग का भी। हाँ, तो इतना होने के बाद अब आप अपने लोगो है ना, ये इमेज में जाने के बाद अपना जो लोगो है सिलेक्ट कर लो। तो यहाँ पे मैं एक सिलेक्ट करता हूँ, ये ठीक रहेगा। तो अब ये इसको क्रॉप करना होगा सर्कल। तो मुझे पता नहीं क्रॉप कैसे करते हैं अलाइट मोशन में। तो मैं सर्कल को लेके जूम करके, और फिर अब इसे ब्लेंडिंग में जाने के बाद मास्क में मास्क कर देंगे। अब ये दोनों लेयर को एक ग्रुप कर देंगे। अब ये क्रॉप हो गया। तो अब इसे इतना करते हैं, ये इतना सही लग रहा है। तो अब इसे भी पॉप करना है। तो मूव में जूम वाले में पहला की फ्रेम थोड़ा आगे, सेकंड की फ्रेम यहाँ, अरे यार एक सेकंड, सेकंड की फ्रेम को एडजस्ट छोटा कर देते हैं। अब इसे ग्राफ में कर्व को पेस्ट कर देते हैं। यार अरे नहीं हो रहा है, एक सेकंड, शायद मैंने बंद कर दिया था इसके लिए। तो ऐसा कुछ पॉप होगा, पॉप अप, ये काफ़ी मतलब ऐसा हो रहा है, हार्ड हो रहा है। तो इसे थोड़ा सॉफ्ट करते हैं, एक सेकेंड। अब सही होना चाहिए, सही हो रहा है, लेकिन इसकी हाइट काफ़ी ज़्यादा हो जा रही है। अब सही होगा शायद, हाँ ये सही लग रहा है। अब ये अच्छा लग रहा है। अब इसे भी एक्सटेंड कर लेते हैं।
ताकि फिर से वो वाली प्रॉब्लम ना आए। अब हम इसमें एक टेक्स्ट लिखेंगे, तो टेक्स्ट में बेसिकली आपका नाम रहेगा @ मैं अपना नाम लिख लेता हूँ, तो सबसे फॉलो भी कर लो कर लो अच्छे से, अच्छे खासे अपडेट्स मिलते रहेंगे। अब इसका कलर जो है ब्लैक करते हैं। अब पैलेट में आने के बाद स्लाइटली थोड़ा सा डार्क ग्रे। अब फॉन्ट चूज़ कर लेते हैं अपने हिसाब से। जूम जूम सही है। अब टेक्स्ट को भी एक्सटेंड कर लेते हैं, यहाँ से थोड़ा सा ट्रिम कर लेते हैं टेक्स्ट वाली लेयर को। अब इसमें एक इफेक्ट डालेंगे, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म में फेड अप बाय लेटर में जो ये ऑफसेट दिख रहा है वाई वाला, इसे हम यार कम कर लेंगे और थोड़ा कम कर लेते हैं, इतना सही है। अब हम इसमें जो एंड वाली पॉइंट है, इसका एंड वाले पॉइंट के लास्ट की फ्रेम एक्सटेंड कर लेंगे ताकि ड्यूरेशन थोड़ा बढ़ जाए और एनिमेशन अच्छा लगे। आप इसमें ग्राफ भी यूज़ कर सकते हैं, ये वाले यूज़ करते हैं। तो अब इतना होने के बाद अब हम ये सारी चीज़ों को ग्रुप कर लेते हैं, ग्रुप पे ग्रुप। बढ़िया। अब ये इतना होने के बाद यहाँ पे एक की फ्रेम देते हैं मूव पे। अब यहाँ पे सेकंड की फ्रेम इस चीज़ के लिए, समझ गए? तो थोड़ा सा लाइटली मज़ा आना चाहिए। 1 2 ओहो बढ़िया। अब ग्राफ दे देते हैं इसे, एकदम सही आ रहा है, मतलब मक्खन जैसा फिसल रहा है। यस, तो यही तो चाहिए। अब ये इतना होने के बाद ये की फ्रेम को थोड़ा सा स्लाइटली थोड़ा सा और, तो अब ये इतना होने के बाद अब हम इसमें कुछ इंस्टाग्राम पे कुछ पोस्ट, फॉलोअर्स, ये सब भी तो दिखाते हैं, तो ये सब भी करते हैं। सारी चीज़ें करेंगे। तो जैसे समझ लीजिए आपने 12 पोस्ट किए तो 12 पिक्स, तो POST पोस्ट। तो इसमें फॉन्ट रेगुलर ही रहने देते हैं। एंड यार इसका कलर कॉपी करना था। अब फिर से यार वही बग आएगा एक से। यहाँ से इसकी कलर कॉपी कर लेते हैं, कॉपी कलर कोड। अब यहाँ पे जो पोस्ट वाला टेक्स्ट था, इसमें कलर वाले ऑप्शन में पेस्ट कर देते हैं। अब ये इसका जो पोस्ट है ये बढ़िया थोड़ा सा स्मॉल कर लेते हैं इसे। और यार अब डुप्लीकेट नहीं करेंगे, इसमें एक इफ़ेक्ट डालेंगे। यहाँ पे टेक्स्ट करके एक ऑप्शन दिख रहा है, इसमें जाने के बाद ये काउंट अप डाउन दिख रहा है। इसे स्टैंडर्ड सेटिंग में जो मल्टीप्लाई है, इसे मल्टीप्लाई 0 करेंगे पहले। यार 0 करने के बाद एक की फ्रेम स्टार्ट में, सेकंड की फ्रेम 1 पे, अरे 2 पे। पहला मल्टीप्लाई 0 पे नहीं, सॉरी 1 पे रहेगा। 0 × समथिंग 0 ही होता है। तो और सेकंड की फ्रेम, यार मैं भी पहला मल्टीप्लाई 0 पे, सेकंड मल्टीप्लाई 1 पे, यार कुछ भी कर रहा हूँ। तो पहला 0 पे करते हैं, आई नो आप सबको थोड़ा लेट हो रहा है। तो यहाँ से कुछ ऐसा दिखेगा बढ़िया। अब
इसमें भी ग्राफ दे सकते हैं, तो ये ग्राफ देते हैं। तो ये इसमें ग्राफ नहीं देते, छोड़ो, बैड आइडिया, ग्राफ वाला आइडिया बैड था। सिंपल रखते हैं और इसकी ड्यूरेशन थोड़ी बढ़ा देते हैं। अब इसे डुप्लीकेट करते हैं। अब पोस्ट के बाद शायद फॉलोअर्स रहते हैं, हाँ फॉलोअर्स रहते हैं। आप समझ लीजिए जैसे मेरे 40 फॉलोअर्स हैं, तो यहाँ पे मैं 40 लिख देता हूँ। अब इसे मूव कर लेते हैं थोड़ा सा, हाँ बढ़िया। अब इसे फिर डुप्लीकेट करेंगे। अब फॉलोइंग समझ लीजिए मैंने 400 लोग को फॉलो किया है, तो फॉलोइंग यहाँ पे लिख लेंगे। अब यहाँ पे इसे स्लाइटली थोड़ा सा मतलब एक दूसरे के अकॉर्डिंग इसे कर देंगे। अब बायो लिखना है, बायो मेन काम होता है सबका, बायो तो लिखना ही होगा। एक काम करते हैं, इसे डुप्लीकेट लेयर, इसकी जो इफ़ेक्ट है इसे डिलीट कर देते हैं और अब हम इसमें बायो लिखते हैं। तो मैंडेटरी है ये चीज़ लिखना। अरे यार यही तो है मेरा बायो। और फिर बस इतना ही करते हैं। एक और चीज़ यार, ये कैसे बोल सकते हैं हम लोग। अब ये बायो हो गया, मतलब ऑलमोस्ट वीडियो हो गई है हमारी। एक सेकेंड, अब ये बायो इतना होने के बाद अब हम इसे एक काम करते हैं, सही है। अब सबको यार एक और इफेक्ट देना। आई एम सो सॉरी। फेड इन आउट देना है, स्टैंडर्ड सेटिंग, फेड इन आउट को 0 कर देना है। अरे यार इफेक्ट कॉपी कर लेते हैं, कॉपी इफेक्ट। अब सब में पेस्ट कर देना है। तो अब थोड़ा सा फेड होके आएगा, मतलब अच्छा लगेगा, सेटिस्फाई होंगे सब आईज। तो अब यार इसको थोड़ा, अब ये इतना होने के बाद जो इंस्टा पे अपनी फ़ोटोज़ वगैरह होती हैं आप वो लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको ग्रेडियंट्स ही लगा के दिखा देता हूँ, ग्रेडियंट। अब यार फिर से मैं इसे क्रॉप नहीं करना चाहता, एक काम करते हैं ऐसे ही, ऐसे भी तो हो गया, चलो यार स्ट्रेच होते हैं लेकिन ऐसे। अब इसे यहाँ पे अलाइन कर देते हैं, तो बढ़िया। यहाँ पे अलाइन कर दिया, ओके। अब इफ़ेक्ट में जाने के बाद ऐड इफ़ेक्ट एंड लीनियर रिपीट में जाने के बाद ये काउंट को हम लोग 3 पे कर लेंगे, शायद 3 रहते हैं पोस्ट। एक पोजीशन X पे बढ़ा देंगे। अब इसे बढ़िया थोड़ी साइज़ कर लेते हैं यार, और अब सही है। अब इसको लीनियर रिपीट पोजीशन थोड़ा सही कर लेते हैं, हाँ ये बढ़िया लग रहा है। और अब हम एक और काम करेंगे, इसमें एक इफ़ेक्ट देते हैं ना यार, सारी चीज़ों में दिया, इसमें कंजूसी करेंगे मज़ा नहीं आएगा। तो इसमें जो ऑफसेट है, ऑफसेट में वाई को इफ़ेक्ट देंगे। तो पहले हम लोग एक की फ्रेम दे देते हैं और अब स्टार्टिंग में वाई को ऐसे बढ़ा देंगे थोड़ा सा। अब इसमें भी हम क्या करेंगे, ग्राफ दे देते हैं एक, मतलब मक्खन जैसा स्मूथ होना चाहिए। तो अब ये ग्राफ देने के बाद, ओहो, तो अब सारी चीज़ों को बढ़ा लेते हैं। अब ये सारी चीज़ें बढ़ गई, तो
मतलब एक्सटेंड कर लेते हैं सारी चीज़ों को। अब ये सारी चीज़ों को फिर से ग्रुप करेंगे। चलो कर लिया जाए। ग्रुप होने क्वालिटी की तो लग गई पूरी। मतलब एक्सपोर्ट में थोड़ी होगा क्वालिटी को कुछ, लेकिन इसमें प्रीव्यू में तो दिख रहे हैं। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे मूव करके इफ़ेक्ट देते हैं, तो ये ऐसे यहाँ पे एक की फ्रेम देते हैं। अब यहाँ पे एक की फ्रेम, ओ भाई अच्छा तो दिख रहा है। अब मक्खन बना देते हैं इसे थोड़ा मक्खन लगा देते हैं। ओ फिसल जा, अरे वाह, तो हो गया। अरे एक सेकेंड, अरे वाह, तो हो गया ये फ़ोन से। मतलब आफ्टर इफेक्ट्स वाले काम हम फ़ोन से ही कर रहे हैं यार। आप लोग फ़ोन से ही आफ्टर इफेक्ट वाले काम कर रहे हो, तो पीसी एडिटर्स के लिए तो कुछ छोड़ो, आप लोग क्या कर रहे हो। तो चलो फिर एक्सपोर्ट हो रहा है, एक्सपोर्ट तो हो ही जाएगा यार। इसमें सिर्फ हमने क्या यूज़ किया ही है, इमेज लेयर्स और टेक्स्ट लेयर्स तो यूज़ किया, कोई वीडियो लेयर यूज़ ही नहीं किया। तो एक्सपोर्ट की टेंशन मतलब एक्सपोर्ट आराम से होगा, भले ही आपके फ़ोन की GB 3 GB रैम हो, 2 GB रैम हो।